हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 2। हाल ही में भारत अमेरिका की नौसेना के बीच गोवा में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ? तो इस युद्ध अभ्यास का नाम है संगम। संगम युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया के बीच में हुआ और यह नौसेना का युद्ध अभ्यास है। ये कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो रेलवे मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया गया है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फिफा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्याणी फॉरेस्टा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सा युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरमू को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? नई दिल्ली। नई दिल्ली में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डा पर शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोचीन हवाई अड्डा पर शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधि पादपों को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पटवा, सालम प्रजा और हिमालय फ्रिट्रिलरी को शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। मोपा यानी मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15वां का आयोजन किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क और सिंगापुर, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जो दिव्यांग विभाग गठित किए हैं। हाल ही क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में अभी हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाल ही में बंगाल के खाड़ी में आने वाले चक्रवर्ती तूफान मंडौस का नामकरण किस देश ने किया है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा यूएई। यूएई ने बंगाल के खाड़ी में आने वाले तूफान मंडौस का नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी अचलेंदर रेड्डी। तो सी अचलेंदर रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी है जो अभी हाल ही में विस्फोट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारतीय स्टार वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रजत पदक जीते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूएस नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में गोवा में एक युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या पड़ा है?
संगम, तो ये गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए 6 दिसंबर के दिन मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 6 भारतीय महिला को शामिल किया गया है फोर्ब्स 100 की सबसे शक्तिशाली महिला के सूची में। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा साजी केवी को नियुक्त किया गया है नाबार्ड के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसे वर्ष 2022 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोफिया सैंक को जो है जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में टेबल टेनिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघना अहलावत। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईशान किशन। लेकिन सबसे युवा कह देगा तब आपका उत्तर हो जाएगा शुभम गिल, क्योंकि जब दोहरा शतक सबसे तेज के साथ साथ सबसे युवा ईशान किशन ही था, लेकिन ईशान किशन के बाद शुभम गिल भी दोहरा शतक मारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसके बाद वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और सबसे तेज दोहरा शतक में ईशान किशन का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में इसरो द्वारा किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्क्रैम जेट इंजन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत का स्थान केमा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वां है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। जापान ने अभी हाल ही में पहला निजी मून लैंडर को प्रक्षेपित किया है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीकी द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में वनीकरण योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तंदूर, रक्त से खुबानी और गोमोचा, ये सबको जो है भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारत और नेपाल का कौन सा संयुक्त अभ्यास नेपाल में आयोजित किया गया है? तो सूर्य किरण। यह युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ और नेपाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास काजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितना है? तो 5000 किलोमीटर का मारक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मित्रों का समूह संगठन का सह अध्यक्ष देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल, मोरक्को और फ्रांस, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का सीजन किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल आयोजन समिति की सीईओ सिंडी हुक को बनाया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारतीय मूल के लियो बराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? आयरलैंड की चुनी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार की कौन सी संस्था देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ किया है? तो CSIR ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर विश्व कप जीता है 2022? तो फ्रांस को हराकर जीता है। और यह कहाँ पे हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 यह हुआ है आपका कतर में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया पहला पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? अर्नाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।